ओके बाबू, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हार्मफुल बैक्टीरिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूजफुल बैक्टीरिया को। अब डिस्कस करेंगे हार्मफुल बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया हैं क्या? दोज बैक्टीरिया विच आर not beneficial for human beings are called as harmful. Those bacteria which are causing diseases, babu, in human beings and the animals are called as harmful bacteria. So many bacteria are harmful for the living organisms in following ways, such as pathogenic bacteria. Pathogenic bacteria are those bacteria which are responsible for many diseases of human beings, animals and plants. Such bacteria are called as पैथोजेनिक बैक्टीरिया। बट उहे सब बैक्टीरिया जेके बीमारियूं पैदा कनि, बीमारी पैदा कंदड़ बैक्टीरिया खे छा चइबो आहे? पैथोजेनिक बैक्टीरिया चवंदासूं। पोइ चाहे उहे बीमारियूं इंसान में हुजनि, चाहे बीमारियूं जानवरनि ॿियनि जानवरनि में हुजनि, या चाहे उहे प्लांट में हुजनि, अहिड़ियुनि बीमारियुनि खे जीवन जेके असां छा चवंदासीं पुटु? अहिड़ियुनि बैक्टीरिया खे चवंदासीं इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, दोज़ विच आर काज़िंग डिसीज़िस। अच्छा, अचो ॾिसूं था हाणे कुझु बीमारियूं जेके बैक्टीरिया काज़ कंदो आहे छा में? ह्यूमन बीइंग में। डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विच आर काज़्ड बाय बैक्टीरिया आर एज फॉलोस, सच एज नंबर 1। पुट ही कहिड़ी बीमारी आहे? टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर जा ही सिम्टम ऐं केरु काज़ कराईंदो आहे? टाइफॉइड फीवर बि काज़ कंदो आहे सालमोनेला टाइफी। इहो पाणी पीअण सां या मुख़्तलिफ़ शयूं खाइण सां पुट इहो बैक्टीरिया इन पाणी मां ॾिसो असांजी बॉडी में अची वियो। ठीकु, त पोइ निशानी कहिड़ी आहे? त वाइट कोटिंग थींदी टंग जे मथां, ज़बान अछी थी वेंदी आहे। ठीकु, उन खां पोइ इनलॉज लिवर स्प्लेन लॉज थी वेंदी, रैशिस थींदा बॉडी जे मथां, अल्सर जेका इंटेस्टाइन में अकर थींदी। इहे आहिनि टाइफॉइड फीवर जा, जेके असां सिंधी में वॾो बुखार चवंदा आहियूं। ठीक है बाबू, इसको टाइफॉइड कहते हैं। अच्छा, ये भी देखिए आप टाइफॉइड के सिम्टम्स। हाई फीवर होगा, हेडेक होगा, वीकनेस आ जाएगी, ड्रा कफ होगी, स्टमक पेन होगा और कॉन्स्टिपेशन होगी, मतलब वॉशरूम में बैठेंगे तो आप समझ समझ सकते हैं। ठीक है बाबू, तो कॉन्स्टिपेशन क्या होती है। अच्छा, उसके बाद रेशेस, ये देखा बॉडी के ऊपर, चेस्ट के ऊपर आप देखें, सॉरी इसके पीठ के ऊपर आप देखें ना, ये स्किन के रेशेस बने हुए, तो ये सारे सिम्टम्स हैं किसके? टाइफाइड फीवर के बेटा। चलो उसके बाद आते हैं टेटानस। ये भी एक बीमारी है जो बैक्टीरिया काज करता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। ये टेटानस है बाबू। जब कोई चोट लगती है, हम गाड़ी से गिर जाते हैं रोड पे, तो ये रोड साइड पे बैक्टीरिया पड़ा मतलब ग्रो करता है कचरे में, और वहां से ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर होता है। तो फिर ये देखो पेशेंट की कंडीशन ये हो जाती है टेटानस की बीमारी में। इसको टेटानस कहते हैं। इसके दौरान ये मसल कंट्रैक्ट हो जाती हैं, ऐसे जकड़ जाती हैं, तो ये अपना मतलब मसल की मूवमेंट प्रॉपरली नहीं करवा सकते। अब ये देखिए इसके सिम्टम्स, फीवर होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है बेटा, और मसल स्पॉजम हो जाता है। ठीक है, पेन हो जाता है बेटा मसल्स में, और चौक लॉक जॉ हो जाती है, ये आप बोल नहीं सकते, आपके जॉ में दर्द हो जाएगा बेटा, पेन हो जाएगा, स्वीटिंग होगी, पसीना आएगा, और डिफिकल्टी इन स्वालोइंग। आप जो खाएंगे खाना तो डिफिकल्टी से वो खाना आपके अंदर जाएगा। तो ये बीमारी है जिसको हम कहते हैं टेटानस कहते हैं बेटा। उसके बाद ये है फूड पॉइजनिंग। बैक्टीरिया आल्सो काजिंग पॉइजनिंग ऑफ द फूड इन द ह्यूमन बॉडी। अब ये देखिए आप फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स, नौसिया, वोमिटिंग होगी, ठीक है बेटा, उल्टियाँ करेंगे आप, फीवर भी होगा, और डायरिया भी हो जाएगी। ये डायरिया का मतलब शो कर रहा है, डायरिया होगी, और ये एब्डोमिनल पेन भी होगा। अच्छा, तो इस तरह खाने पीने के टाइम पे आप साफ चीज़ें खाया करें, पानी पिए तो देख कर पिया करें। हमारी सुन्नत भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि भाई जब भी आप खाना खाएं या पानी पिए तो उसको देख के पिए। तो आप देखें कि उसके अंदर कोई जरासीम तो नहीं है, उसके अंदर कोई मतलब कि कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है। अब नहीं, अगर होगी, आप ऐसे ही खा लेंगे कोई ख़राब चीज़, तो ये फीवर भी होगा, उल्टियाँ भी आएँगी, और डायरिया भी हो जाएगी, और एब्डोमिनल पेन भी होगा। ये कंडीशंस है फूड पॉइज़निंग की बेटा। अच्छा, ये भी है फूड पॉइज़निंग कंडीशन। ओवरड्यू करेंगे प्रोडक्ट्स, ओवरड्यू मतलब कि हो जाएगा, और मेडिसिन ये से खा लेते हैं उससे भी हो जाता है। डिजीनेस होगी बेटा, मतलब कि अब आदमी जो है वो मेंटली सेट नहीं होगा, और इंटेस्टाइनल कोलिक भी होगी, और डायरिया होगी, और हेडेक होगा। ये सारी निशानियां हैं बेटा ये क्या किसकी? फूड पॉइजनिंग की। फिर आप ये निकालेंगे बाहर, जो भी अंदर है ये बाहर निकालेंगे बेटा। तो ये है फूड पॉइजनिंग, काज करता है बैक्टीरिया। उसके बाद है डिप्थेरिया।
डिप्थीरिया इज आल्सो कॉल्ड एज अ बैक्टीरियल डिजीज बाबू, व्हिच बैक्टीरिया काज इन ह्यूमन बीइंग्स। अब ये है डिप्थीरिया बेटा। ओ ये देख रहे हैं आप, ये इन्फेक्ट डिप्थीरिया है क्या, ये इन्फेक्टियस डिजीज है। ये देखो थ्रोट के अंदर इन्फेक्शन काज किया हुआ है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बेटा, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये अगर है तो इसका मतलब कि इसको बीमारी को कहते हैं डिप्थीरिया। ये सिर्फ माउथ में नहीं होती, ये लंग्स में भी होती है। ये देखिए आप, ये लंग का भी इन्फेक्शन है, ये लंग के अंदर भी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ये भी लंग डिप्थीरिया कहते हैं इसको। ये इसको माउथ का, इसको लंग डिप्थीरिया कहते हैं। ओके, बड़ा लिखा हुआ है ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको आप टीबी कहते हैं। ये भी टीबी भी बड़ा काज करता है बैक्टीरियम, टीबी भी बैक्टीरिया काज करते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस कौन सा बैक्टीरिया काज करता है, बताता हूं मैं आपको। ये देखिए आप कि बैक्टीरिया ब्रीथ इनटू नोज एंड माउथ, ठीक है, ये टीबी के बैक्टीरिया एयर के अंदर है। अब ये ब्रीथ करेंगे नोज से भी, माउथ से भी, और ये सीधे जाएंगे आपके लंग्स में, जाके इन्फेक्ट करेंगे लंग्स को। ये देखिए आप, लंग्स के अंदर आ गए। अब ये लंग्स को आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्ट करते जा रहे हैं, इन्फेक्ट पूरे पूरे लंग्स के अंदर ये क्या आ गए, बैक्टीरिया आ गए। अब ये बैक्टीरिया काज करते हैं क्या, टीबी। माइकोबैक्टीरियम कहते हैं ना बाबू उसको, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये सिम्टम्स क्या है, ये लॉन्ग टर्म कफिंग होगी, कफिंग अप ब्लड, वो ब्लड आएगा, ठीक है बाबू, कफिंग करने से ब्लड आएगा, चिल्स होंगे। अच्छा, उसके बाद फीवर होगा, उसके बाद चेस्ट पेन होगा, पेट को थकान होगी। ये अगर सारी चीज कंडीशंस हैं तो समझ जाओ कि आपको टीबी हो गई है, अल्लाह ना करे। ओके बाबू, उसके बाद आते हैं डिजीज ऑफ प्लांट्स विच आर कास्ड बाय बैक्टीरिया, सच एज ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, साइट्रस कैनकर, फायर ब्लाइट ऑफ पियर एंड एप्पल, रिंग रॉट ऑफ पोटैटो। ये कुछ बीमारियां हैं जो बेटा कौन काज करता है, बैक्टीरिया काज करते हैं प्लांट के अंदर। आओ मैं दब के दिखाता हूं आपको। सबसे पहले ये कैबेज, ठीक है बाबू। अब ये देखो ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, ये देखो रोटिंग हो गई है कैबेज के ऊपर, ये देखो कैबेज के ऊपर रोटिंग है ना, ब्लैक है ये, कौन सी, रेड है, ब्लैक, इसका मतलब इसको कहते हैं ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो कैबेज जो है ना, वो इसके ऊपर भी प्रोटीन आ गई है, पूरी की पूरी क्या हो गई, ब्लैक, वो कहते हैं ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज। ये देखिए आप आपको बिल्कुल ऐसे ऐसे लग रहा है कि जल गया है ना सारा का सारा, जैसे क्या कहते हैं लकड़ी जल जाती है फिर ये बन जाता है। तो ये ऐसे समझो, इस बीमारी को कहते हैं ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज। अच्छा, उसके बाद ये साइट्रस कैन का, ये है साइट्रस फ्रूट, ऑरेंज है, नींबू है ना सारे, ये साइट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टा, मतलब कि जो खट्टा मेवा थी ना ये साइट्रस फ्रूट्स है वो। अच्छा ये देखो, ठीक है, सारे साइट्रस है। मुंह में पानी आ गया ना, देखा आपने, है ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके मुंह में पानी आ चुका है इस नींबू को, ऑरेंज को देखकर, है ना। ओके, अब इसके ऊपर अटैक होता है बैक्टीरिया का, तो ये देखिए आप, इसको कहते हैं साइट्रस कैनकर। ये बीमारी बैक्टीरिया काज करता है साइट्रस फ्रूट्स के अंदर बेटा। ये देखिए आप, ये देखो जैसे आपको लग रहा है नहीं, स्वेलन स्वेलन स्वेलन, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ है, इसको कहते हैं साइट्रस कैनकर। ये बीमारी है बेटा, ये देखिए आप, इसकी शक्ल कैसी हो गई, ऐसे खराब हो गया, ये बैक्टीरिया के डिजीज की वजह से हुआ है, बैक्टीरिया के अटैक की वजह से हुआ है। ये है कौन सी, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर। ये देखिए आप, पियर की हालत क्या हो गई, ये फायर ब्लाइट कहते हैं। ओके, ये देखिए आप फायर ब्लाइट के डिफरेंट इमेजेस। ओके बेटा, उन्हें कहा हुआ है बेटा, ही रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, ये पोटैटो की बीमारी है, तो कहते हैं रिंग रॉट ऑफ पोटैटो। ये देखिए आप क्या कंडीशन हो गई है पोटैटो की, है ना। ये देखिए आप, रिंग की तरह लग रहा है ना, तो इस वजह से इसका नाम ही रखा गया है रिंग रॉट, ठीक है। ये रोटिन है अंदर से लेकिन रिंग की सूरत में, तो कहते हैं बाबू रिंग रॉट ऑफ। उसके बाद है आखिरी फूड स्पाइलेज, बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द बाबू स्पाइलेज ऑफ फूड बाय फर्मेंटेशन। उसके बाद बाबू फर्मेंटेशन के बाद बाय प्यूरिफिकेशन एंड डिकम्पोजिशन। ये क्या है, इज अ डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ फाउल स्मेल। इसमें बस स्मेल आती है बेटा, जो हमें पसंद नहीं होती, इस प्रोसेस को कहते हैं प्यूरिफिकेशन, गंधोकरण किन्नोकरण, मतलब कि इसको खराब कर देना बेटा, इसको कहते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड। अब ये दिखाता हूँ, ये देखो कितने टोमेटोज वगैरह सारा फ्रूट जो है वो स्पॉइल हो चुका है। ये देखिए आप, ये स्पॉइलेज ऑफ फ्रूट, ये देखिए आप स्पॉइलेज ऑफ बाबू पोमीग्रेनेट। ये देखिए आप, ये मिल्क स्पॉइल हो चुका है, इसको देखो किसी से मेल आ रही है, इसको मिल्क में से, ये देखो मिल्क का खराब होना, फट गया है, ठीक है। इसमें से जब आप चाय बना के पियेंगे ना तो बेहतरीन आपको चाय मिलेगी ना, बना के पी के देखो कैसे जायका आता है इसमें से। ओके बाबू, अल्लाह हाफिज। ये सारा कुछ था बेटा बैक्टीरिया के इंपॉर्टेंस के मुतालिक। इंशाल्लाह ताला अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बैक्टीरिया का टॉपिक में बैक्टीरिया का कंट्रोल।